मुझे सा ना त्रिभुवन में, जैसा हूँ निर्धन में, जैसा हूँ निर्धन में, काशीनाथ मुझे सा ना त्रिभुवन में, जैसा हूँ निर्धन में। संत सदा सोच रहे खड़े खड़े मन में, खड़े खड़े मन में, खड़े खड़े मन में। पास मेरे नहीं हो, पास मेरे नहीं एक पाई, क्या दे तू उतराई, क्या दे तू उतराई हो, पास मेरे नहीं एक पाई, क्या दे तू उतराई, क्या दे तू उतराई हो। अब तो तू ही बता, तो तराई अब तो तू ही बता, उतराई, क्या दे तू उतराई, क्या दे तू उतराई हो। अब तो तू ही बताओ तराई हो, अब तो तू ही बताओ तराई, क्या दे तू उतराई, क्या दे तू उतराई। बोलिए द्वारकानाथ की जय हो, द्वारकानाथ की जय हो। जैसे ही सुदामा जी ने सुना कि द्वारकानाथ की जय, इसका मतलब मैं द्वारका में आ गया। क्यों भैया ये क्या है? कहा द्वारका है, द्वारका है। उस समय पूछा महाराज हम कन्हैया के यहाँ जाना चाहते हैं। कौन है कन्हैया? हमारे मित्र हैं। तुम्हारे मित्र? हाँ मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के सखा है। अच्छा तो महाराज कहाँ रहते हैं कन्हैया? कहा महाराज ये राजपथ है, इस राजपथ से सीधे चले आइए, सीधे चले आइए, कन्हैया के भवन में पहुंच जाओ। इस राजपथ से सीधे चले आइए। और महाराज आए, भगवान श्याम सुंदर के जैसे ही महल के पास में आए और बताया कि जाकर के मेरे श्याम सुंदर को संदेशा दे दो, आ जाइएगा, संदेशा दे दीजिएगा मेरे श्याम सुंदर को कि आपके मित्र आए हैं। तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है उनसे? तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है उनसे? मेरी मित्रता इसलिए हो सकती है कि वो राजा है। हाँ बिल्कुल है। और तुम विपिन लोग कैसे मित्रता हो सकती? कहा वो लक्ष्मीपति है, वो लक्ष्मीपति है और मैं दरिद्रतापति हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास में दरिद्रता है, मैं दरिद्रतापति हूँ, वो लक्ष्मीपति है और दरिद्रता। हाँ जाकर के संदेश दिया द्वारपाल ने। वाह। कहा महाराज शीश पगा न जगा तन में, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्राम। आपस में बात हो रही है, आपस में बात हो रही है। और महाराज एक और विचित्र स्थिति क्या? धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायन कौन साया है। महाराज द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, और अगर जाके देते द्वार खड़ो तुझ मोटो एक। जय हो।
लेकिन नहीं, ये नहीं कहा, ये कहा द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, भैया पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नो नाम। सुदामा और सुदामा ही नहीं कह पाया और कन्हैया ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया अपने मित्र को। बोलिए द्वारका नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय। देखिए आंखों से आंखें मिलते ही आंखों से आंसू प्रवाह किया। रोने लगे भगवान श्याम सुंदर, रोने लगे और हमारे सुदामा जी रोने लगे। दोनों हृदयों ने मिलने में वो बनमाला को गवाह किया। भगवान श्याम सुंदर के हृदय पे जो बनमाला पड़ी थी वो चिपट गई। कहने लगी मित्र से मित्र मिल गए। दोनों दौड़े दोनों लिपटे ये प्रेम सहित, दोनों लौट लिपटे दोनों दौड़े दोनों लिपटे बल सहित प्रेम का पौन मिला। लेकिन ये कहना बड़ा असंभव था, इनमें पहले से कौन मिला। ये कहना बड़ा संभव है कि पहले सुदामा जी कृष्ण से मिले या कृष्ण सुदामा से मिले। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर अपने सखा को ले जा करके और चरण धुवाने लगे। जब चरण धुवाने लगे तो कहा ऐसे बेहाल बिमायन सो, ऐसे बेहाल बिमायन सो, पग कंकट जाल गुथे पग जोए। आपके पैरों में कंकड़ और कंटक काटे। हाँ हाय सखा दुख पाए महा, तुम आए ते न किते दिन खोए। कन्हैया ने पूछा सखा कहाँ थे इतने दिनों तक, आप कहाँ रहे। हो जाएगी कहा कन्हैया ने ये क्या दशा बना ली, हर कष्ट सहते सहते। मेरे सखा ये कैसी दशा हो गई आपकी, ये क्या भैया माइक वाले दशा बना ली, ये हर कष्ट सहते सहते भर आए द्रग प्रभु के इस तौर कहते और भर आए द्रग प्रभु के इस तौर कहते भर आए द्रग प्रभु के इस तौर सहते सहते भर आए जग प्रभु के
सखा मन दीन हो रहा है, तन खीन हो रहा है, मन दीन हो रहा है, तन खीन हो रहा है। चेहरे का भाव भी कुछ गमगीन हो रहा है, चेहरे का भाव भी कुछ गमगीन हो रहा है, चेहरे का भाव भी कुछ गमगीन हो रहा है। चेहरे का भाव भी कुछ गमगीन हो रहा है, वो चेहरे का भाव भी गमगीन हो रहा है। किस ग्रह से ग्रस्त हो तुम, किस ग्रह से ग्रस्त हो तुम, किस ग्रह से ग्रस्त हो तुम, मस्ती में ग्रस्ती में रहती रहती आए जग प्रभु के दस्तार बहते आए जग प्रभु के तन बल बलदान हो रहा है, बल वेद का तन बल बलदान हो रहा है। ये बल वेद का बल वेद का तन बल, ये शरीर में बल नहीं है, देखने में भले मोटे लग रहे हो। तन बल वेद का तन बल बलदान कर रहा है, बल वेद का तन बल बलदान हो रहा है। असतुतो अस्तियों का, असतुतो अस्तियों का ये ध्यान कर रहा है, अस्तियों का ये ध्यान कर रहा है। इसलिए असतुतो अस्तियों का ये ध्यान कर रहा है, अस्तियों का ये ध्यान कर रहा है। गर्दिश में ज्ञान दिखता, गरिमाए गरिमाए कहती कहते, इसलिए हरे आए जग प्रभु के इस पार हरे आए जग प्रभु के इस पार आए जग प्रभु के इस उस समय पग धोना नाथ चाहे, भगवान श्याम सुंदर पग धोना चाहते थे, पग धोना नाथ
जल की सुमन जरूरत पग भोलानाथ चाहे जल की सुमन जरूरत भोलानाथ चाहे जल की सुमन जरूरत भोलानाथ चाहे जल की सुमन जरूरत कहना ही चाहती थी बस सांवले की सूरत 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 कहना ही चाहती थी बस सांवले की फिर क्या ना फिर क्यों ना बाढ़ आती फिर क्या ना बाढ़ आती फिर क्यों ना बाढ़ आती आंसुओं की बहते बहते भर आए प्रभु के इस पार बोलिए द्वारकानाथ की जय हो द्वारकानाथ की जय हो द्वारकानाथ की जय हो संत सुदामा जी की जय हो संत सुदामा जी की जय हो संत सुदामा जी की जय हो भगवान श्याम सुंदर ने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी पर रात को हाथ छुगो नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों के जल से हमारे संत सुदामा जी के चरणों को धोया और जब चरणों को धो लिया उस समय भगवान श्याम सुंदर अपने सखा को लेकर के महलों में गए जहां पर भगवान श्याम सुंदर विराजते थे जहां पर भगवान श्याम सुंदर विराजते थे वहां पर उस आसन पर बिठाए। देखिए जिस पर त्रिलोकीनाथ बैठते हो उस आसन पर बिठाया सुदामा जी को। और सुदामा जी आज बहुत प्रसन्न है। भगवान कन्हैया ने पूछा मित्र मेरे सखा क्या है कहा ये बताइएगा मित्र आप अच्छे भले तो है ना आप प्रसन्न तो है ना कहा हाँ कन्हैया बहुत प्रसन्न है। अच्छा तो ये बताइएगा आपकी शादी आदि हुई सुदामा जी बोले हाँ शादी हुई है। अच्छा बाल गोपाल भी हाँ बाल गोपाल भी है। उस समय बड़ी विचित्र बात हुई। भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मणी मैया को आदेश दिया वस्त्र आ गए सुंदर आभूषण आ गए। आज सभी माता अपने अपने स्थान में बैठी रहे सभी माताएं मेरा माताओं से करवत निवेदन है पूज्य माता सभी बैठी हुई। अच्छा चलिएगा। और कन्हैया ने कहा जब शादी आपकी हो गई है बच्चे भी हैं तो
तो सखा सखा मेरी भाभी, मैं भाभी के लिए तो एक बालक हूं ना, मैं भाभी के लिए तो बच्चा हूं ना, तो मुझे मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा? कुछ भेंट भेजी होगी, कुछ भेंट भेजी होगी। उस समय सुदामा जी जो चावल लेकर के आए थे, देखिए जल्दी में चावल लेके आए थे, और चावल लेकर के आए थे लेकिन दिखे नहीं। और क्यों नहीं दिखे? इसलिए नहीं दिखे आखिरी में दावे थे यार, इसलिए नहीं दिखे। और जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा तो कहा भैया जी, सखा जी, मित्र जी, भाभी ने कुछ भेजा होगा बहन। अब तो नीची निगाह झुक गई। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने उस पोटली को देख लिया, उस पोटली को देखी कन्हैया ने, तब छीनने की कोशिश की, और जब छीनने की कोशिश की तब देखिए पोटली और भी दबा गई, पोटली और भी दबा गए, दब गए स्वयं लाचारी से, और ये भाग कहाँ शोभा देगी, ये भगवत की भेंट भिखारी से। ये भिखारी भगवान को भेंट दे, ये कहाँ उचित हो सकता है? इसलिए इतने विचार के ही कारण वह भेंट और भी दबा गए, लेकिन परमाया पत कुछ छीन झपट एक मुट्ठी चावल चबा गए, एक मुट्ठी चावल चबा गए, एक मुट्ठी चावल चबा लिया, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चबाने के लिए थे, उस समय रुक्मणी मैया ने तुरंत से हाथ पकड़ लिया। महाराज क्यों? कहा एक झोंके में दो लोक दिए, अब तीसरा लोक भी खोते हो। अब तीसरा लोक भी देना चाहते हो, और करते हो भूप भिखारी को, और स्वयं भिखारी होते हो। भगवान श्याम सुंदर को वो हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। कहा रुक्मणी रस में विष घोल दिया, रुक्मणी रस में विष घोल दिया, एक फंका क्यों न लगान दी, आ गई राज की ममता क्यों। रुक्मणी तुम्हें ये राज की ममता क्यों आ गई? तुमने मुझे एक मुट्ठी चावल और क्यों नहीं चबाने दी? आ गई राज की ममता क्यों, एक फंका क्यों न लगाने दी, आ गई राज की ममता क्यों, मन की समता न मिटाने दी। तुमने मेरी जो मन में भावना थी, उस भावना को नहीं मिटाने दिया। हाथ जोड़ करके रुक्मणी मैया बोली प्राणनाथ, मैंने इसलिए नहीं रोका आपको, मैंने इसलिए रोका था कि नाथ ये प्रसाद कुछ हमको भी प्राप्त हो जाए, सारा प्रसाद आप पालेंगे।
कोई प्रदूषक बोला नहीं, जैसे नहीं रोक रही थी मैं, जैसे रोक रही थी कि कच्चे चावल चबा दे हैं कन्हैया तो पेट पर आने लगा, कच्चे चावल चबा दे तो पेट पर आने लगा। इसलिए नहीं मैं कन्हैया हमने विचार किया था कि ये चावल हम बांट करके खा लेंगे, बांट करके खा लेंगे और बांट करके खा लेंगे, बांट करके खा लेंगे, बांट लेंगे, पानी में डाल देंगे और 16,108 पान कर लेंगे और बांट करके पालेंगे। इसलिए महाराज इसलिए रोका था। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आप कहते थे कौन सा गीत गाते थे, जरा गाइएगा सुदामा जी का अरे द्वारपाल होना से शुरू हो जाए जरा, क्योंकि पारंपरिक गीत भी है और वो भी हो जाए जल्दी से। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, ऐसे कहो जैसे द्वारपाल कह रहे हो। जय हो। अरे क्योंकि आज देखिए ऐसा माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गीत नहीं हुआ, वो गीत नहीं हुआ, इसलिए अरे द्वारपालो और कन्हैया से कह दो वो पर पे सुधा कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो उधर पे सुधा नसर पे पगड़ी नपन पे जामा, नसर पे है पगड़ी नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी नपन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी नसर पे है जामा। ये गुब्बारे नहीं चलाए, यहाँ मालूम हो जाएगा बेल इधर है, ये गुब्बारे बंद करो उधर चलाए। और नसल पे पगड़ी नसल पे जामा, नसर पे है पगड़ी नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और देखिए हमारे कार्यकर्ता बंधु माताओं की व्यवस्था करें मंच पे आने की, जिसमें वो ठाकुर जी का पूजा करें, सभी लोग व्यवस्था बनाए। होठ सर पे है पगड़ी नसर पे है पगड़ी नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, अरे फैसला
सुनते ही दौड़े सुनते ही लगाया गले से घबराओ प्यारे घबराओ प्यारे जरा तुम खुशी का समय खुशी का समय गया है। बराबर खुशी का समय द्वारकाधीश की द्वारकाधीश की जय हो। क्या बात। देखिए सुदामा जी को भगवान श्याम सुंदर ने, और उस समय द्रव्य तो कुछ नहीं दिया, और जब सुदामा जी जाने के लिए, अब प्रातः काल हुआ, जाने के लिए तैयारी की, वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वहां पर अवलोकन कराया था सुदामा जी को। और जब सुदामा जी जाने के लिए तैयार थे, तो जो नवीन वस्त्रों को भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी को पहनाए थे, और उस समय अब उतरवाना है इनको, तो देखिए कैसे उतरवाना है, किस प्रकार से उतरवाना है श्याम सुंदर जी को। और भगवान श्याम सुंदर जी उनके पुराने पट लेकर के गए, और पुराने पट लेकर के उनके आगे रख दिया। सुदामा जी ने वे पुराने पटों को अपने पहन करके और आए। भगवान श्याम सुंदर उनको पहुंचाने के लिए जब आए, तो उस समय कन्हैया ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, और मुट्ठी बंद कर करके जब आए, तो जैसे ही दोराहे पर आए तो कह दिया कन्हैया, ये रास्ता 6 महीने की है और ये साल भर की है। दोनों मुट्ठी खुल गई। उस समय सुदामा जी चले, विचार करने लगे कि मुझे कन्हैया ने शायद द्रव्य इसलिए नहीं दिया कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण है, और मैं उस समय मुझे। हाँ देखिए, सभी माता बड़े आराम से आए, अपने पास पर्याप्त समय है, सभी बड़े आराम से आए, और सभी ठाकुर जी की व्यास जी की पूजा करें। सभी आराम से आए, बिल्कुल बारी बारी से
केवल व्यवस्था बना के रखे। सभी माताओं से निवेदन है बड़े आराम से आए सभी। देखिए आज अगर आधा घंटा ज्यादा भी होता है तो आज समापन। चलो कोई बात नहीं, अब भजन सुनाइएगा। सुदामा चरित हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, निर्वाह कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेंगे। भजन सुनाइएगा। इस प्रकार कैसी कथा होगी, चले सुनाइएगा। अच्छा एक बार आप देख लीजिएगा, उस गीत को देखिए। किस गीत को? तुम्हें जाने को हेलो कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा आपसे ज्यादा, अपनों की निगरानी। प्रभु जी मोरी कर दो तू निगरानी, प्रभु जी मोरी कर दो प्रभु जी मोरी कर दो तू निगरानी, कर दो। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा आपसे ज्यादा, अपनों की निगरानी। प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी कर दो दूर निगरानी, प्रभु जी मोरी कर दो दूर। जन्म जन्म की प्यासी अखियां, 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 जन्म जन्म दर्शन की अभिलाषी अखियां, दर्शन की अभिलाषी
प्राणाधार परू तोरी पैया, प्राणाधार परू तोरी पैया, अब आप थाम लो भैया, प्राणाधार परू तोरी पैया, प्राणाधार परू तोरी पैया, अब आप थाम लो क्योंकि मैं अनाथ के नाथ निभालो, मैं अनाथ के नाथ निभालो, या अपनी प्रीत पुरानी, अपनी प्रीत पुरानी, प्रभु जी मोरी कर दो, इस प्रकार से हमारे श्याम सुंदर ने सुदामा जी को विदा किया और सुदामा जी अपनी नगरी में आए तो वहां पर सुदामा जी ने बहुत सुंदर दृश्य देखा। देख करके चकित हो गए, विचार करने लगे कि मैं अपनी पुरी में नहीं, इस समय ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं द्वारका में हूँ और मैं दिशा भ्रमित होकर के द्वारका में ही घूम रहा हूँ। उस समय देखा, लौटने लगे वहां से तो वहां पर उनकी पत्नी जो सुशीला जी थी, उन्होंने आकर के महाराज दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप भ्रमित हो गए हैं, कौन हो देवी तुम? मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। सुशीला तुम सुशीला नहीं हो सकती, तुम सुशीला हो सकती हो। क्यों महाराज? इसलिए कि मैं सुशीला को जानता हूँ, मैं सुशीला को जानता हूँ। एक विपन्न ब्राह्मण की पत्नी है, विपन्न ब्राह्मण की पत्नी। सभी माता बैठते हैं, जो माता खड़ी हुई बैठते हैं, सभी बैठ जाए माता। हाँ तो देखिए फिर और कथा सुनाओ। जय हो। हाँ आप अगर शांति का दान देखिए तो ये 6 बजने की बेला हो रही है, लेकिन देवता बंधु और सभी भाई बंधु बैठ जाते हैं, हमारे जो भाई बंधु बैठे आदरणीय सभी बैठे। उस समय सुदामा जी को जब बताया कि मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ, देखिए ये होती है हमारी सती माताएं,
जिन्होंने अपने विपन्न पति को परमात्मा के धाम में जाकर के भेजा, परमात्मा के धाम को भेजा, और परमात्मा के धाम में जाकर परमात्मा की प्राप्ति हुई। और देखिए, परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ उस वैभव की प्राप्ति हुई जिस वैभव को सुदामा जी नहीं चाहते थे। सुदामा जी नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी जो लक्ष्मी, जो सुशीला थी, उसकी वजह से लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। और पतिदेव की विपन्नता गई, पतिदेव को भगवान के सखा के नहीं बल्कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। देखिए, अब देखिए, सुंदर भवन तो है, संपत्ति तो मिल गई, लेकिन जैसे ही सुदामा जी का पदार्पण हुआ और उस वैभव को देख करके कहा, देवी ये वैभव कैसे? कहा, ये सब कन्हैया की कृपा है, तुम्हारे मित्र की कृपा है। तो कहा, देवी तुमको धन की आवश्यकता थी, तुम्हें धन प्राप्त हो गया, और मुझे मेरे परमात्मा की प्राप्ति की लालसा थी, तो मुझे परमात्मा मिल गया। अब मुझे और कोई कामना नहीं है। और लौटने लगे, परित्याग कर दिया पत्नी का और उस वैभव का। देखिए, जब परित्याग किया, और जैसे ही परित्याग किया, भगवान श्याम सुंदर दौड़ के आ गया। ये त्याग की बात है। देखिए, जब त्याग करता है व्यक्ति, जब त्याग करता है वैभव का, तो परमात्मा की प्राप्ति उसे हो जाती है। और भगवान ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, सुदामा जी चलिए, ये भवन में आप रहिएगा। नहीं महाराज, इस वैभव में मैं नहीं रहूंगा, आपका भजन नहीं होगा इस वैभव में, मुझे नहीं चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने दो कितनी अच्छी बात बताई। कहा, ये वैभव आप अपना ना माने, और अपना ना मान करके मेरा दिया हुआ प्रसाद माने। इसलिए आपको इस माया का आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी, आप इस भवन में रहिएगा और भगवान परमात्मा का भजन करिएगा, यानी कन्हैया का भजन करिएगा। उस समय सुदामा जी उस गृहस्थी को पालन करने लगे। कहा, कन्हैया, देखिए माताएं जाने लगी हैं और देवता भी जाने लगे हैं। आओ, आरती की आप तैयारी कीजिएगा और चलना है वहां पर। देखिए माता, थोड़ी देर में बस आरती करेंगे। यहाँ पर सुदामा जी को इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हुई। आगे हमारे परीक्षित जी महाराज को भगवान सुखदेव जी महाराज ने, केवल सुखदेव जी नहीं है, भगवान है, तत्रा भगवान व्यासपुत्रो हो, भगवान है। तो उस समय